सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारी ई टीचिंग के क्लास में प्रतिदिन की भांति हम कोई न कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हाई स्कूल के हमारे सभी छात्र छात्राएं जो द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे उससे संबंधित हम आपको पहले ही बता चुके हैं। धराचार का सूत्र भी इससे पहले वाली पीरियड में वीडियो में हमने आपको समझा दिया था। अब कोई द्विघात समीकरण दे रखा है तो उसके मूलों की प्रकृति हमको बतानी होती है। तो कैसे बताएंगे, तो एक बार समझ लेंगे। मान लीजिए द्विघात समीकरण दे रखा है ax² + bx + c। व्युत्क्रम निकालने का हमने आपको सूत्र लिखा दिया था, पहले ही लिखा दिया था, बता दिया था हमने। क्या होता है b² - 4ac। अब यदि हमने मान लिया व्युत्क्रम निकाला और व्युत्क्रम का मान कितना आया, 0 से बड़ा। कैसे पहचानेंगे 0 से बड़ा मान है? वह मान आपका कैसा आएगा, प्लस आएगा। तो समझ लेंगे क्या है, मान 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक, असमान मतलब अलग अलग होंगे। ये प्रकृति हमको पता लग जाएगी। यदि हमने व्युत्क्रम निकाला d बराबर और क्या आया, 0, तो इस कंडीशन में समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, वास्तविक पहली वाली कंडीशन में भी आ रहे हैं और दूसरी वाली कंडीशन में भी आ रहे हैं वास्तविक। तो वास्तविक होने की दो स्थितियां यहाँ पर बन गई हैं। तो जब कभी वास्तविक ही पूछा जाए तो हम साथ साथ इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं वास्तविक के लिए। दोनों कंडीशन को अगर मिलाएंगे तो d ≥ 0, ये सिर्फ वास्तविक के लिए यहाँ पर एक कंडीशन बन जाएगी। ऐसे ही यदि हम अब देखते हैं तीसरी वाली कंडीशन में, व्युत्क्रम निकाला समीकरण से और व्युत्क्रम का मान क्या है, 0 से छोटा। कैसे पहचानेंगे, नेगेटिव वाला मान आपका क्या होता है, 0 से, माइनस वाली जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो हम कह देंगे समीकरण के मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। और कैसे होंगे, असमान मतलब भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये तीन प्रतिबंध आपके द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए आपको लगाने होंगे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हल कर लेंगे। में संबंध, मूलों की प्रकृति, विविक्तकर और धराचार सूत्र, ये सब हमको बता दिए हैं, पहले से ही समझा दिए हैं। अब किसी समीकरण को, कोई समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण, उस समीकरण को देखकर उस समीकरण को हल करके हम बताते हैं कि समीकरण में मूलों की प्रकृति ऐसी है, समीकरण के मूल इस तरह के होंगे। लेकिन समीकरण को हल किए बिना, समीकरण के मूल निकाले बिना हम कैसे बताएंगे इस समीकरण में जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये सब मूलों की प्रकृति के लिए हमने आपको कंडीशन लिखा रखी है। अभी आपको हम बता चुके हैं मूलों की प्रकृति क्या होती है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसको आप हल करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए। अब आपको बताना है समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो कोई इसमें 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं हमने आपको, कोई से हम आपको 2 क्वेश्चन हल करके दिखा देते हैं और बाकी आप रिवीजन में अपनी टेक्स्ट बुक में अपने आप खुद अपने कॉपी पे हल कर लेंगे इसको, ठीक है। जैसे मान लिया पहला क्वेश्चन है आपका, 2x² + 5x - 4 = 0। इसको क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण की मानक समीकरण है उससे हम तुलना कर लेंगे। तुलना कर लिए, देखिए यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, यहाँ पर a है तो a = 2। यहाँ से देखिए b बराबर कितने हैं, 5 है, c = -4। मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना पड़ेगा। तो विविक्तकर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। सबके मान रख देंगे। b का मान हमारे पास देखिए कितना, 5, a का मान कितना है, 2, c का मान -4। ये हो गए 25, गुणा करेंगे माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 4 चौक 16 दूनी 32 हो गए। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 और ये कितने हो गए, 5, ठीक है। अब कुल मिला के हमने जो निकाला है मान वह कैसा आया है, प्लस आया है। और हम पहले बता चुके हैं ये मान कैसा होता है, 0 से बड़ा। मान कैसा आ गया, 0 से बड़ा हमको मान प्राप्त हो गया। तो हम कहेंगे इस समीकरण में जो मूल हैं, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा
असमान मतलब अलग अलग होंगे। इस तरह से हम समीकरण में, द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, विविधकर को निकाल के, विविधकर को चेक करके। अब इसी तरह से एक प्रश्न आपको हल करा देते हैं। जैसे मान लिया हम चौथा प्रश्न हल कर दें आपके लिए। चौथे प्रश्न में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर कितना आया 2 अंडर रूट 2 और c बराबर कितना आया 1। प्रकृति बताने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, विविधकर निकालना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविधकर। ठीक है, d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको लिखा चुके हैं फार्मूला, कंडीशन आपको भी लिखाई थी। b की वैल्यू कितनी है 2 अंडर रूट 2, स्क्वायर किया 4a, a का मान 1, c का मान 1। कैसे देखिए 4 और ये 2 और 4 दूनी 8 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा 4। मान कैसा आ गया प्लस में, तो यह मान 0 से क्या हो गया बड़ा। इस समीकरण के भी मूल, अतः इस समीकरण के मूल भी कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। इस तरह से विविधकर को ज्ञात करके आप किसी भी दिए हुए द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। मूलों की क्या प्रकृति होगी, भिन्न भिन्न होंगे, समान होंगे, वास्तविक होंगे, क्या जो भी होंगे आप उसको निकाल सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको मान लिया आपको हल करना है और मूल ज्ञात करने हैं तो आप धराचार सूत्र से इसके माध्यम से इसके मूल ज्ञात कर सकते हो। आपको हल करके गुणनखंड विधि के माध्यम से भी आप इसको हल करके इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा भी इसको आप हल कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो आपको वीडियो बना के दिए थे, आपको जो स्टिचिंग की क्लास पढ़ाया था, वो हम आपको पहले ही वो विधियाँ आपको समझा चुके हैं। इस तरह से आपका ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का चैप्टर जो है लगभग पूरा हो गया। इसमें कुछ प्रश्न और हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे।